बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3 साइड्स गिवन हैं और हमने तीनों एंगल अल्फा, बीटा और गैमा फाइंड करने हैं। जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखा हमने कि लॉ ऑफ कोसाइन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ये फार्मूला यूज़ करें, बी की जगह पर बी की वैल्यू, सी की जगह पर सी की, ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखें, कॉस इनवर्स लें तो अल्फा की वैल्यू। ये फार्मूला यूज़ करें तो बीटा की वैल्यू, और 180 में से दोनों को माइनस कर दें तो गैमा की वैल्यू। तो ये आप सिंपल इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी सी की वैल्यूज़ लिखें और आंसर निकाल दें। लेकिन साथ ही मैंने आपसे प्रॉमिस किया था क्वेश्चन नंबर 1 हम इस मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम यूज़ करेंगे हाफ साइन एंगल के फार्मूलाज, और क्वेश्चन नंबर 3 में हाफ कॉस एंगल के फार्मूलाज। तो आप ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है तो मैं कॉस के हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज़ करूँगा और इसको सॉल्व करवाऊँगा। तो कॉस के हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने लिखना है, यहाँ पर s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो s की वैल्यू क्या आती है आपके पास? s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू आपके पास गिवन है 28.3, इसमें ऐड करना है b जो है 31.7, इसमें ऐड करना है c जो है 42.8, इसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो इनको ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 28.3 प्लस 31.7 प्लस 42.8 डिवाइडेड बाई 2, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे एस डी का तो ये 51.4 आ जाएगा। क्या वैल्यू आ गई? 51.4 आ गई। एस की वैल्यू निकालने के बाद आपने हाफ एंगल फार्मूलाज कॉस के याद करने हैं। सबसे पहले मैं कॉस अल्फा बाई 2 का फार्मूला लिखता हूँ। ये तब हम इस तरह मेथड से सॉल्व करेंगे जब आपके पास लिखा हो कि यूज़ हाफ एंगल फार्मूला ऑफ कॉस, या सिंपल हाफ एंगल फार्मूला लिखा हो तो तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब कॉस अल्फा बाई 2 का जो फार्मूला है वो है, यहाँ पर अल्फा आ जाए तो यहाँ पर आएगा s इंटू एस माइनस ए, और नीचे आएगा आपके पास b और c। यहाँ पर मैंने ये लिख भी दिया है फार्मूला s इंटू एस माइनस ए। इसी तरह बीटा का फार्मूला s इंटू एस माइनस बी बाई ए सी है, और गैमा का तो हम कॉस अल्फा बाई 2 और कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला यूज़ करते हुए अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और 180 में से माइनस करके गैमा की वैल्यू निकाल लेंगे इजी वे में। तो यहाँ पर मुझे एक वैल्यू चाहिए कॉस अल्फा बाई 2 की पहले निकालनी पड़ेगी। तो इधर हम लिख देते हैं s है मेरे पास 51.4 माइनस a की जो वैल्यू है वो है 28.3, नीचे आ जाएगा b और c यानी कि 31.7, और c की जो वैल्यू है 42.8 है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर लिखेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन का 51.4 ब्रैकेट 51.4 माइनस 28.3 ब्रैकेट क्लोज, नीचे यहाँ से आ जाएंगे 31.7 मल्टीप्लाई बाय 42.8, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.9354। कंप्लीट इसको लिख नहीं सकते क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हम कैलकुलेटर को ऑन का बटन हरगिज़ प्रेस नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अल्फा बाई 2 इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स होगा, यानी कि इसका मैंने कॉस इनवर्स लेना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप डायरेक्ट भी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, लिखें 2, आगे कॉस इनवर्स है शिफ्ट कॉस, और ये जो वैल्यू थी ये आपके पास आंसर में सेव रहती है। प्रीवियस स्टेप था अगर आप ऑन का बटन नहीं प्रेस करते, तो आंसर लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद क्योंकि ये एंगल है डिग्री मिनट्स में होना चाहिए, तो ये डिग्री मिनट का बटन आप प्रेस करेंगे तो 41 डिग्री 23 मिनट आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है।
बुक के एंड से इसका आंसर टैली कर लेते हैं। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है बुक के एंड पर वो है 38 डिग्री 22 मिनट्स। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमने कहीं पर कोई गलती तो नहीं की। 28.3, 31.7, 42.8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास एस की वैल्यू आई जो कि 51.4 थी, 51.4 थी। उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पर हमने लिखा 51.4, 51.4 माइनस 28.3, 31.7 बी की वैल्यू है और सी की है 42.8, ये वैल्यू भी हमने ठीक लिखी। उसके बाद कॉस इन्वर्स लिखा तो ये आया 41.38, ठीक है, ये भी हमारे पास ठीक था। तो बुक के एंड पर इसका जो आंसर है वो गलत है, अल्फ़ा की वैल्यू यही आती है, मैंने क्रॉस चेक करके देख लिया है। आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें। कॉस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू अल्फ़ा की आ चुकी है। अब बीटा की वैल्यू हम निकालते हैं दोबारा से लॉ ऑफ कॉस ही यूज़ करते हुए। तो बीटा की वैल्यू के लिए हम लॉ ऑफ कॉस यूज़ करते हैं। अभी आपको आइडिया हो जाएगा अगर बीटा की वैल्यू भी हमारे पास गलत आई तो कॉस बीटा बाई 2, बीटा अगर आए तो ये फार्मूला है s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। बीटा हो तो s माइनस बी है और बाकी दोनों एंगल नीचे, इसी तरह a था तो b और c नीचे आ गया था। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर b सब की वैल्यूज़ पुट करनी है। s की वैल्यू आ रही थी 51.4, 51.4 माइनस 31.7 डिवाइडेड बाई 28.3 मल्टीप्लाई से करना है 42.8 से और यहाँ पर नीचे 2 है। अब ये कंप्लीट हम कैलकुलेटर पर लिखते हैं, जिस तरह हमने पहले लिखा था उसी तरह इसको भी कैलकुलेटर पर लिखेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट, फिर फ्रैक्शन का बटन, 51.4 माइनस 31.7 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से नीचे आएंगे 28.3 मल्टीप्लाई बाय 42.8, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो आता है 2 कॉस इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई 2 कॉस इन्वर्स, जो ये आंसर आ रहा है 0.9143। तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 2 शिफ्ट कॉस आंसर लिखेंगे तो ये आता है 47.78, यानी कि अगर डिग्री मिनट का बटन प्रेस करें तो 47 डिग्री 46 मिनट्स। अब बीटा का भी बुक के एंड से आंसर चेक कर लेते हैं, टैली करते हैं, ठीक है। तो बीटा का आंसर हमारे पास है बुक के एंड पर 12.6 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बीटा का आंसर है 47 डिग्री 46 मिनट। तो बीटा की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आई है, अल्फ़ा में एरर आ रहा है। तो हम चलते हैं अब गैमा की वैल्यू की तरफ, गैमा की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम गैमा की वैल्यू के लिए फार्मूला तो यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। बीटा की वैल्यू आ गई है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि हम यहाँ पर गैमा की वैल्यू भी, क्योंकि एक वैल्यू गलत आ रही है हमारी, एक वैल्यू अगर गलत आ जाए तो हम थर्ड वैल्यू भी इसी फार्मूले से ही निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हम दोबारा से कॉस का ही फार्मूला यूज़ करेंगे और गैमा की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉस का फार्मूला लिखता हूँ गैमा के लिए, कॉस गैमा बाई 2 हाफ एंगल का फार्मूला, गैमा है तो s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। कॉस गैमा बाई 2, एस की वैल्यू थी 51.4 माइनस सी, सी की जो वैल्यू है मेरे पास, अभी हमने यहाँ पर सी की जो वैल्यू गिवन थी वो थी 42.8। नीचे ए और बी की रिक्वायर है तो ए की वैल्यू है 28.3 और जो बी की वैल्यू है वो है 31.7, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पर हम करते हैं गैमा की वैल्यू, गैमा बाय 2 कॉस के साथ पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आता है स्क्वायर रूट फ्रैक्शन 51.4 ब्रैकेट 51.4 माइनस 42.8
ब्रैकेट क्लोज 28.3 मल्टीप्लाई बाय 31.7, तो ये एक आंसर आता है। शिफ्ट कॉस करेंगे क्योंकि आंसर और साथ 2, तो ये आपके पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री 49 मिनट्स। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही थी 0.7019, उसके बाद आपने गैमा की वैल्यू के लिए लिखा 2, पहले कॉस है, यहाँ पर आकर कॉस इनवर्स 2 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई, तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिए और उसके बाद ये गैमा की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो अगर हम बुक के एंड से चेक करते हैं इसका आंसर, तो बुक के एंड पर जो गैमा की वैल्यू है वो है 93 डिग्री, ठीक है, 93 डिग्री 52 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ए की वैल्यू और गैमा की वैल्यू बुक के एंड पर गलत है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू है 41 डिग्री 23 मिनट्स। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि बुक के एंड पर जो आंसर्स हैं क्या वो हमारे पास, तो बुक के एंड पर हमारे पास जो आंसर ठीक आ रहा है सिर्फ बीटा का आ रहा है, गैमा का, और ये दोनों आंसर्स गलत हैं। हम अपने आंसर्स को इनके साथ कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं 38 डिग्री 22 मिनट्स प्लस 47 डिग्री 46 मिनट्स प्लस 93 डिग्री 52 मिनट्स, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये 180 उनका बनता है, और हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है ये भी हम देख लेते हैं। 41 डिग्री 23 मिनट्स प्लस 47 डिग्री 46 मिनट्स। बुक के एंड से हमारे आंसर इस पर कुदरती तौर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि आंसर बिल्कुल टैली नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ बी का आंसर टैली कर रहा है और बाकी दोनों आंसर्स बुक के एंड से मैच नहीं कर रहे। और हालांकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला फार्मूला भी यूज़ नहीं किया, तो ये आंसर्स मेरे ख्याल से बुक के एंड पर गलत हैं। तो हमारा भी 179 डिग्री 58 मिनट बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। बहुत माइन्यूट सा गैप है, सिर्फ 0.2 मिनट्स का, वो भी इसलिए है क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने 180 में से माइनस नहीं किया, इसलिए ये वाले आंसर्स तीनों क्या हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं। आप सिंपल कॉस का अगर फार्मूला लिखा हो तो आप ये मेथडोलॉजी यूज़ करते हुए आंसर्स फाइंड करेंगे। आंसर मैंने क्रॉस चेक कर लिए हैं और ये आंसर्स ठीक हैं कॉस के फार्मूले से। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, हम tan का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे।